स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 करने जा रहे हैं। ये प्रोराटा का क्वेश्चन है और इसमें जो है सारे शेयर्स जो है मतलब रीइशू नहीं किए जाएंगे। तो इसमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए। XYZ लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। ये हमें ₹10 जो इस तरीके से मिल रहा है और हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 50 शेयर्स इशू किए हैं। अब आगे देखिए, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई हैं? 75,000, यानी कि एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा आ गई हैं। अब क्या करना है? एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। एप्लीकेंट फॉर 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। यहाँ पे जो 75,000 एप्लीकेशंस आई हैं, इसको दो प्रोराटा बनाया है, तो हम इसको नंबरिंग दे देंगे प्रोराटा 1 और प्रोराटा 2। हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहले तो ये हमने लिख लिया कि हमने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, ₹10 पर शेयर, और हमें मिल कैसे रहा है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद हमने ये कैटेगरी बना ली है, यहाँ पे शेयर्स अप्लाइड की और शेयर्स अलॉटेड की। तो यहाँ पे दो प्रोराटा बने। तो सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट लिख लेना है कि टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास कितनी आई हैं, दैट इज 75,000, और टोटल शेयर्स हम कितने अलॉट कर सकते हैं, दैट इज 50,000। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो बता रहा है कि जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको 30,000 शेयर्स दिए हैं। तो ये हमने एप्लीकेशन से 40,000 एप्लीकेशंस माइनस कर दी, तो हमारे पास 35,000 बची, और यहाँ पे शेयर्स हमने लेस कर दिए, तो हमारे पास 20,000 शेयर्स बचे, और ये हमारा प्रोराटा 1 हो गया। ये हमने कैटेगरी, इसको नंबरिंग दे दिया प्रोराटा 1। यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। दूसरी कैटेगरी में वो बता रहे हैं कि 35,000 वालों को 20,000 शेयर दे दिए, तो अब ना तो हमारे पास शेयर्स बचे हैं, ना ही हमारे पास एप्लीकेशंस बची हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो कैटेगरीज हो गई हैं। नंबरिंग दे दिया हमने 1 और 2। अब इसके बाद आगे क्या होता है देखिए। रामू टू whom 1,200 shares were allotted out of group applying for 40,000 shares failed to pay the allotment money. His shares were forfeited immediately after allotment. यहाँ पे जो रामू है उसको 1,200 शेयर्स अलॉटेड थे, और वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? 40,000 यानी ये वाली कैटेगरी, ये हमारी प्रोराटा 1 है। तो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। अलॉटमेंट नहीं देने की वजह से उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया है। अब आगे क्या होता है देखिए। शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हिज शेयर्स वर ऑल्सो फोरफिटेड। शामू ने क्या किया? उसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे देखिए हमें ये नहीं बताया कि कितने उसको अलॉट हुए। तो यहाँ पे 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? 35,000। तो 35,000 वाली हमारी ये प्रोराटा 2 वाली कैटेगरी है, इसको बिलोंग करता है। उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देने की वजह से हमने उसके शेयर्स भी फोरफिट कर दिए। अब आगे बता रहा है, आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स 1,000 शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल फोरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो हम पहले यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने ये इतना वर्किंग नोट कर लिया है। अब हमें रामू और शामू दोनों का कैलकुलेशन करना है। एक का अप्लाइड दिया हुआ है, एक का अलॉटेड दिया है। तो जो रामू है उसका अलॉटेड दे रखा था, तो हमें निकालना है शेयर्स अप्लाइड बाय रामू, और वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड लिख करके फॉर्मूले में डाला है। तो ये कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। कैटेगरी 1 में 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 30,000 शेयर्स अलॉटेड थे, तो उसे हमने यहाँ पे लिखा है। और कैलकुलेट करने के बाद 1,600 शेयर्स आ रहा है, यानी कि रामू ने 1,600 शेयर्स जो हैं अप्लाई किए थे। अब आगे हम इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा। तो एप्लीकेशन मनी 1,600 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से होता है 4,800, और 1,200 शेयर्स हमने क्योंकि उसको अलॉट किए तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज 3,600। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस पैसा आया है 400 शेयर्स पे,
तो दैट इज 1200 रुपीज हमारे पास एक्सेस है। ये हमारा एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस है, तो इसको हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि आप उसे अगली कॉल में एडजस्ट कर लें। तो हम अगली कॉल में एडजस्ट करेंगे। अगली कॉल हमारी अलॉटमेंट की है, तो हमने अलॉटमेंट ड्यू किया 1200 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 4800 होता है। एक्सेस मनी एडजस्ट किया तो हमारे पास 3600 बच रहा है। हमें अलॉटमेंट पे 3600 रुपीज मिलना था, लेकिन रामू ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उसने कितना पैसा नहीं दिया, 3600। फिर इसके बाद हम शामू का भी कैलकुलेशन कर देते हैं। शामू का हमें निकालना है कि उसको अलॉट कितने शेयर्स हुए थे। तो वो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू डाली, निकल के आया 400 शेयर्स। तो शामू ने क्या किया था, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो शामू का हम निकाल लेते हैं। अनपेड ऑन फर्स्ट कॉल 400 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लिया तो 1200 रुपए आ गए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में शेयर्स को फॉरफिट किया है 2 स्टेजेस पे। पहला अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट के बाद दूसरा फर्स्ट कॉल के बाद। तो बाकी की एंट्रीज हमारी सेम रहेंगी। अब हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। नॉर्मल एंट्री हम शुरू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, तो हमने 75,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज एप्लीकेशन का हमको मिलेगा, यानी कि 2,25,000 रुपीज हमने रिसीव किए। अब ये जो मनी हमने रिसीव किया इसे हमें ट्रांसफर करना है। इसमें से हमने 50,000 शेयर्स को अलॉट किया है, तो उसका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बाकी जो एक्सेस मनी है वो शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। तो हमने एंट्री लिख ली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पे हमने उसका कैलकुलेशन लिख दिया कि 75,000 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज मिले हैं, दैट इज 2,25,000। और यहाँ पे 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज का पैसा जो है शेयर कैपिटल में गया, और 25,000 पे 3 रुपीज का पैसा अलॉटमेंट में गया। ये एक्सेस मनी है। अब हमने अलॉटमेंट ड्यू की, तो हमने एंट्री लिखी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से, दैट इज 2 लाख। फिर हमें रिसीव करना है अलॉटमेंट, तो एंट्री हमें मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जब हम रिसीव करेंगे तो हमने ड्यू देखिए 2 लाख से किया है, लेकिन रिसीव करने के टाइम पे हमें पूरा 2 लाख नहीं रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि इस 2 लाख में से 75,000 हमने एप्लीकेशन के टाइम पे ही एडवांस रिसीव कर लिया था, तो इस 75,000 को हमने लेस कर दिया। उसके बाद हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन किया था। कैलकुलेशन में हमने बताया था कि रामू जो एक शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दैट इज 3600। तो 3600 रुपीज हमने वो लेस कर दिए। तो वो 3600 लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1,21,400। तो हमें अलॉटमेंट मिली 1,21,400। इसके बाद क्वेश्चन में कहा कि हमने क्या किया, रामू के शेयर्स फॉरफिट कर दिए, तो हम फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे अमाउंट डालने का तरीका सेम है। 1200 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, 7 रुपीज कॉल्ड अप है, तो 8400 आ गया। शेयर फॉरफीचर में वो पैसा डालना है जो हमें मिला था, तो हम यहाँ पे उसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज के हिसाब से आ जाएगा, दैट इज 4800, और सॉरी 3 रुपीज के हिसाब से। और अलॉटमेंट का पैसा हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देखिए 3600 हमने कॉल से नरियर लेस किया, तो वही हमने यहाँ डाला है। इसके बाद अब हमने फर्स्ट कॉल किया है, तो ये याद रखिएगा, आपने अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर किया है, तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर करने से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो लेस हो जाएंगे। तो हमारे जो शेयर्स अलॉटेड थे वो थे 50,000, अब 50,000 में से 1200 फॉरफिट हो गए, तो हमें 1200 लेस कर देना है। तो लेस करने से हमारे पास कितने शेयर्स बचेंगे, 48,800। तो अब हम जो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे वो 48,800 पे ड्यू करेंगे 3 रुपीज के हिसाब से। तो ये ड्यू कर लिया हमने, तो ये ड्यू हुआ है 1,46,400 से। अब हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री हम जर्नलाइज करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट हुआ है, एक डिफॉल्टर है हमारा शामू, उसके पास 400 शेयर्स थे, उसने पैसा नहीं भेजा, तो उसका भी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन किया था। यहाँ पे देखिए अनपेड ऑन फर्स्ट कॉल 1200 रुपीज, तो 1200 हमें लेस मिलेगा, तो वो हमने लेस कर दिया है, तो 1,45,200 रुपीज हमें मिले। अब फर्स्ट कॉल फिनिश हो गई, तो इसके बाद हमने क्या किया, शामू के शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए, तो उसकी फॉरफीचर की एंट्री हम पास करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे 400 शेयर्स थे, तो 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज कॉल्ड अप है, पूरा फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया है। और उसने दिया क्या था, उसने 7 रुपीज पे किए थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के,
क्या नहीं दिया था? फाइनल कॉल। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके डाल देंगे। 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 आ गया 2800, 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया 1200, और हमें नरेशन लिख देना है कि शामू के 400 शेयर्स फॉरफिट हो गए। आफ्टर दैट हमने री इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 1000 शेयर्स को री इशू किया है 8 रुपीज पे, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8 करके बैंक में डाल देना है। शेयर फॉरफीचर में 2 रुपीज और 10 रुपीज से हमारी शेयर कैपिटल बन जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 शेयर्स री इशूड। अब बारी आई कैपिटल रिजर्व बनाने की। जब हम कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि ये जो 1000 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, इसमें हुआ क्या है, इस 1000 का कॉम्बिनेशन कैसे है। एक्चुअल में हमने टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट किए थे, आप इसको याद करिए। रामू के 1200 शेयर्स थे और शामू के 400 शेयर्स थे, तो टोटल कितने हुए 1600। लेकिन 1600 में से केवल हम 1000 ही इशू कर रहे हैं। उस 1000 में वो कह रहा है क्वेश्चन में कि शामू के सारे शेयर्स थे, शामू के सारे शेयर्स थे, तो शामू के 400 शेयर्स रहे और रामू के कितने रहे 600, तभी टोटल हो जाएगा 1000। तो हमें क्या करना है, जब हम कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं तो शामू का 400 शेयर्स पे फॉरफीचर वाला अमाउंट पूरा लेंगे, लेकिन रामू का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 600 पे कितना फॉरफिट हुआ होगा। तो यहाँ देखिए हमने कैलकुलेट किया है कि 4800 रुपीज फॉरफिट हुए थे 1200 शेयर्स पे, तो 600 शेयर्स पे कितना होगा, तो वो निकल के आ गया 2400। अब हम दोनों को प्लस कर लेंगे कि 2400 रुपीज जो है रामू के फॉरफिट हुए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये रामू का अमाउंट है जो फॉरफिट हुआ, ये शामू का अमाउंट है जो फॉरफिट हुआ, और यहाँ पे ये जो 2000 रुपीज है ये री इशू वाला डिस्काउंट है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 3200। ये हमारा कैपिटल रिजर्व है। तो जब सारे के सारे शेयर्स री इशू नहीं होते हैं तो जिसके शेयर्स कम री इशू है उसमें हमें पार्शियल अमाउंट निकालना होता है कि कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो और फिर आप कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3200 हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आ रहा है। इस तरीके से हमें प्रोराटा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चिल्ड्रन। ओके, वी विल स्टॉप हियर।